हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। कहता है कि सर्टेन सिटी में, किसी खास शहर में 30 लोकेलिटीज है, मतलब 30 जो है कुछ एरियाज हैं, लोकल एरियाज हैं। किसी शहर में 30 लोकल एरियाज हैं और वहाँ पे क्या किया, डाटा कलेक्ट किया गया। और डेटा किसके बारे में था? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन, यानी कि मात्रा। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसका अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन हवा में कितना है 30 लोकेलिटीज में, उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया गया। और जो कंसंट्रेशन कैसे है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख पार्ट अगर एयर का हो, उसमें एक जो पार्ट बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये दे रखा पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 लाख जो पार्ट एयर का, उसमें कितने पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस है? 0 से लेके 0.04 पार्ट्स। ठीक है, 1 लाख पार्ट्स एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितनी है? 0 से 0.04 पार्ट है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। किसी खास शहर में 30 लोकेलिटीज हैं, वहां पे डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा किसके बारे में था कि एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी मात्रा कितनी है पार्ट्स पर मिलियन में, यानी कि 1 लाख जो पार्ट एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितनी है, ये डाटा कलेक्ट किया गया और उसको ये प्रेजेंट कर रखा है। यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी कंसंट्रेशन 0 से लेकर 0.04 पार्ट्स पर मिलियन है 4 सिटीज में, 4 लोकेलिटीज में। 0.04 से 0.08 जो कंसंट्रेशन है वो 9 लोकेलिटीज में। ये ऐसे टेबल दे रखी है। तो हमें मीन कंसंट्रेशन निकालनी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, जो एवरेज कंसंट्रेशन है ना एक लोकेलिटी में, वो निकालनी है एयर में। तो देखिए बिल्कुल ही इजी है, आराम से करेंगे। सबसे पहले ये जो डेटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ, ये डॉट लगा दिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये किस में दे रखा है? कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में दे रखी है। और ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे आपके। और ये दे रखे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने FI। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? नंबर लोकेलिटीज है कि 4 लोकेलिटीज, 9 लोकेलिटीज, 9 लोकेलिटीज, 2, 4 एंड 2 लोकेलिटीज। ठीक है, तो ये पहले डेटा हम राइट कर लेते हैं। 0.002 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, 0.042 0.08 0.08 to 0.12 0.12 से 0.16 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। ये तो है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और फ्रीक्वेंसी है 499,499,242। ठीक है, अब देखिए XI तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा मेथड यूज करेंगे मीन निकालने के लिए। तो XI क्या होता है? मिड पॉइंट या क्लास मार्क। क्या होता है? U+L/2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इन दोनों को प्लस करो, एक XI निकाल लो आप। 0, ये 0.00 यानी कि 0 प्लस 0.04 अपॉन 2, यानी कि ये 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.02। एक XI निकल गया आपका 0.02। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो क्लास साइज क्या है H, वह U-L, यानी कि 0.04 - 0
0.04 हो गया H, तो 0.04 ऐड करते जाओ, ठीक है। 0.02 में 0.04 ऐड करते जाओ तो ये हो जाएगा 0.02 में 0.04 ऐड करेंगे तो 0.06, 0.06 में 0.04 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.10, 0.10 में 0.04 फिर ऐड करो तो हो जाएगा 0.14, 0.18 एंड 0.22। ये xi की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए क्योंकि xi की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है और तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, हमें अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे fi xi डायरेक्ट मेथड से, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मीन कैसे निकालते हैं हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करके, x बार या मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है, fi आप पे है xi आप पे है तो आप fi xi निकाल लो, पहले तो fi xi निकाल लो फिर उनको प्लस करना है। तो fi xi 4 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.08, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72 या फिर 0.72 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0.44, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिग्मा fi यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi, तो इन सभी को प्लस करो, ठीक है। और ये प्लस आएगा आपका 30 क्योंकि 30 लोकेलिटीज थी, और इनको प्लस करो सिग्मा fi xi, इनको प्लस करेंगे fi xi को, समेशन ऑफ fi xi क्या आ जाएगा, ये 2.96 बनेगा ये, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड यूज करके आप मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकाल लो, तो x बार क्या आ जाएगा, सिग्मा fi xi यानी कि 2.96 अपॉन 30, पॉइंट को हटा लो 296 अपॉन 30 इंटू नीचे आ जाएगा, पॉइंट को हटाया तो 100, ठीक है। तो अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 296 अपॉन 3 इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं, और 296 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 98.6666 ऐसे आता जाएगा। तो 6 को, ठीक है, 6 बार लिखेंगे इसको, तो 98.6 बार अपॉन 1000, और देखिए अभी 3 जीरो है तो पीछे से हम 1 2 3 0 लगा के यहाँ पे डिजिट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.0986 और ये 6 आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं 0.09 और 8, इसमें जो 6 जो है 5 से बड़ा है तो इसको 1 मिल जाएगा, तो 0.099 ये क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ये आ जाएगा मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन ईच लोकेलिटी, ठीक है। जो 30 लोकेलिटीज है ना, 30 लोकेलिटीज में से हर एक लोकेलिटी में जो एवरेज अमाउंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एयर में वो क्या है 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या लिखेंगे, मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन एयर इन ईच लोकेलिटी, हर एक लोकेलिटी में वो होएगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बोलूं ना 1 पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन पार्ट में 1 पार्ट। अगर मैं बोलूं कि 1 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन एयर, इसका मतलब है कि एयर अगर 10 मिलियन पार्ट है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं, 1 पार्ट है, ये मतलब हुआ 1 पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है,
तो आंसर आया आपका 0.099 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एक क्लास टीचर है, उसने क्या किया, एब्सेंट जो स्टूडेंट है यानी कि एब्सेंटी, जो स्टूडेंट एब्सेंट होता है ना उसको बोलते हैं एब्सेंटी। एक क्लास टीचर ने जो एब्सेंट स्टूडेंट है ना उनका रिकॉर्ड बनाया और टोटल स्टूडेंट्स है 40 क्लास में, ठीक है, पूरे टर्म के लिए। पूरे टर्म के लिए जो क्लास के अंदर जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनमें जो एब्सेंट जो स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड बनाया क्लास टीचर ने। तो मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो हमने क्या निकालना है, हमने मीन जो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें कोई भी हर एक जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, ये है नंबर ऑफ डेज, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 0 से लेकर 6 दिन के लिए एब्सेंट रहे 11 स्टूडेंट, 6 से 10 दिन के लिए एब्सेंट रहे 10 स्टूडेंट्स, 10 से 14 डेज के लिए एब्सेंट रहे 7 स्टूडेंट्स। ये ऐसे रिकॉर्ड बनाया क्लास टीचर ने। तो हम क्या करेंगे, हम मीन नंबर ऑफ एब्सेंट्स निकाल लेंगे, हर एक स्टूडेंट जो है एवरेज में कितने दिन के लिए एब्सेंट रहा वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ डेज, डेटा को लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ डेज जो कि ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल्स, ठीक है, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी FI। तो नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14 days, 14 to 20 days, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, क्लियर है। अब XI निकालेंगे हम, XI यानी कि मिड पॉइंट या क्लास मार्क। वो कैसे निकालते हैं, U+L/2 अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ये है, 0 है लोअर क्लास लिमिट, 6 है अपर क्लास लिमिट, दोनों को प्लस करके यानी कि 0 + 6/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। देखिए एक क्लास मार्क आपने निकाल लिया। हम क्या करते थे, क्लास मार्क के अंदर क्लास साइज H जो है जोड़ते चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे H जोड़ना नहीं है क्योंकि ना सभी जो क्लास इंटरवल है उनके अंदर जो गैप जो है डिफरेंट है। इसमें देखिए गैप जो है 6 है, इसमें जो गैप है 4 है, इसमें गैप 4 है, ठीक है, इसमें जो गैप है वो 6 का है, इन दोनों के बीच में गैप जो है 8 का है, इन दोनों के बीच में गैप 10 का है, इन दोनों के बीच में गैप जो है 2 का है। तो H तो डिफरेंट है, हर एक क्लास इंटरवल में जो है क्लास साइज जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। XI ये ध्यान रखना, यहाँ इस पे आ गया 3 आपका, ठीक है, और इसका जो XI आएगा 6 + 10 यानी कि 16/2, ये आ जाएगा 8। इसी तरह 10 + 14 24 का आएगा 24/2 यानी कि 12, ऐसे कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फिर 17, यहाँ 24, ये 33, ये 39, कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, ऐसे XI आपका निकल जाएगा, क्लियर है। तो XI आपका निकल गया। तो देखिए XI की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड में आपको FI XI चाहिएगा तो आप निकालोगे FI XI, FI ये है XI ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 × 3 33,
10 इंटू 8 80, 7 एंड 12 84 होता है, 17 इंटू 4 68, 24 इंटू 4 96, 33 इंटू 3 99, 39 इंटू 1 39। ठीक है, अब इनको सम करो आप, समेशन ऑफ एफ आई, तो इन सभी को सम करेंगे हम, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। और सिग्मा एफ आई एक्स आई और निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन सभी को प्लस करेंगे आपका आएगा 499। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम। तो यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन ऑफ ग्रुप डेटा यानी कि एक्स बार कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 499 और सिग्मा एफ आई क्या है 40, तो 499 अपॉन 40। ठीक है, 499 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12.475 आ जाएगा, 12.475। या फिर इसको यहां तक अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक अगर लिखना है तो आ जाएगा आपका 12 पॉइंट, क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 या 5 से ज्यादा होता तो एक जो यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, 12.48। ये क्या है, डेज, ये जो मीन है ना ये डेज है, यानी कि हर एक स्टूडेंट एवरेज में कितने दिन के लिए एब्सेंट रहा पूरे टर्म में, 12.48 डेज के लिए एब्सेंट रहा। तो क्या लिखेंगे, मीन नंबर ऑफ एब्सेंट्स, मीन नंबर ऑफ एब्सेंट्स फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए, वो आया 12.48 डेज। हर एक स्टूडेंट पूरे टर्म में 12.48 डेज के लिए एब्सेंट रहा, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये 8 था आपका, बिल्कुल इजी था, डायरेक्ट मेथड यूज करना है इसमें, आपने अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखी है। टेबल में एक तो लिटरेसी रेट दे रखा है, लिटरेसी रेट मैंने साक्षरता दर यानी कि कौन कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, और एक साइड दे रखा है आपको नंबर ऑफ सिटीज। एक टेबल दे रखी है जो कि क्या शो कर रही है, लिटरेसी रेट परसेंटेज में लिटरेसी रेट दे रखी है, यानी कि साक्षरता दर दे रखी है। 35 सिटीज है, 35 शहर है, 35 शहर में किस शहर में कितनी साक्षरता दर है वो दे रखी है। और मीन लिटरेसी रेट हमने निकालना है कि हर एक शहर में एवरेज लिटरेसी रेट क्या है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, हम लिखेंगे लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, वो परसेंटेज में है, ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लियर। नंबर ऑफ सिटीज लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि शहरों का नंबर की कितने शहर, तो ये हो जाएगा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो लिटरेसी रेट दे रखा है 45 से 55%, 55 से 65%, 65 से 75, 10 का डिफरेंस है, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, नंबर ऑफ सिटीज 3, 10 सिटीज, 11 सिटीज, 8 सिटीज, 3 सिटीज, यानी कि 45 से 55% जो लिटरेसी रेट है 3 शहरों में है, 55 से 65% जो लिटरेसी रेट साक्षरता दर 10 शहरों में है, ऐसे। ठीक है, एफ आई निकाल लिया, एक्स आई तो आपको निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलेगा, यू प्लस एल अपॉन 2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, 45 प्लस 55, एक एक्स आई निकाल लेता हूं मैं, 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ये 100,
अपॉन 2 यानी कि 50, तो एक xi आ गया 50। और इसमें h जो क्लास हाइट या क्लास साइज h कैसे निकलेगी, u माइनस एल यानी कि 55 माइनस 45 हो जाएगा आपका 10। तो 10 जोड़ते चले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, 70, 80 और 80 में 10 जोड़ा 90। h आपने तब जोड़ना है जब ये जो सभी में h जो है ना, जो क्लास साइज है सेम हो। अगर क्लास साइज डिफरेंट है फिर आप h लगातार नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें भी 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, सभी में 10 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है ना, यह जो h है वो जोड़ते चले जाओ इसमें, एक ये xi निकाल कर। ठीक है, तो xi निकल गया। अब इसके अंदर देखिए xi की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। और डायरेक्ट मेथड में हमें क्या क्या चाहिए होता है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी कि x बार हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi ऐसे निकालते हैं। तो fi हमारे पास है, xi हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिखेंगे हम fi xi। तो 3 इंटू 50 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 770, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 640 और ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो सिग्मा fi निकालो, ये हो जाएगा आपका 35 सिटीज है टोटल। और ये सिग्मा fi xi समेशन ऑफ fi xi क्या हो जाएगा, सभी को प्लस करो, आएगा आपका 2430। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकाल लो, सिग्मा fi xi क्या है 2430 अपॉन सिग्मा fi है 35। तो ये 5 से कटेगा आपका, 5 से काटोगे आएगा 486 और ये आ जाएगा 5 7 35। तो 486 को 7 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 69.428, आगे भी आएगा। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक लिख देना एक बार। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या आएगा, देखिए इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखेंगे हम यहाँ तक। तो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ये 2 की जगह हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 69.43%। ये क्या आ जाएगी, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, यानी कि जो 35 शहरों में लिटरेसी रेट जो रिकॉर्ड किया गया ना, हर एक शहर में एवरेज जो कितने पढ़े लिखे लोग थे 69.43%। तो क्या लिखेंगे, मीन या एवरेज लिटरेसी रेट इन ईच सिटी, हर एक शहर में जो एवरेज लिटरेसी रेट क्या आया 69.43%। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 एक्सरसाइज 14.1 का। नोट्स मेरे पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं मैंने, वो डाउनलोड कर लीजिए या फोटोकॉपी करवा लीजिए, फिर कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, टीचिंग मेथड आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए इसी तरह। बाय।